हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि है 6x² - 3 - 7x। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद हमें जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को भी वेरीफाई करवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखकर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? देखिए, यहां पर फर्स्ट टर्म को देखूं तो है 6x², तो यहां पर एक वेरिएबल अवेलेबल है। उसके बाद देखिए -3, यहां एक कांस्टेंट है। फिर उसके बाद -7x, यहां पर फिर से एक वेरिएबल है। वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल, ऐसा पॉलिनोमियल तो हमने नहीं देखा। तो यानी कि स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिनोमियल है ये ऑर्डर में नहीं है। और मैंने आपको बताया था सबसे पहले जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए आपको अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऑर्डर में लिखना जरूरी है। ऑर्डर का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। देखिए, हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या है? 2। वो सबसे पहले लिखी गई है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों क्या आना चाहिए? -7x आना चाहिए, बिकॉज x की पावर 1 है तो 2 के बाद 1 आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो सही रहेगा ना। तो -7x को हम पहले लिखेंगे और -3 को बाद में। तो देखिए, हमारी जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में 2, 1 एंड देन लास्ट में कांस्टेंट, तो बिल्कुल सही हो गया। तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 7x - 3। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है हमेशा कि आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तभी आप उसके रूट्स अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम अपना सबसे फास्टेस्ट और इजी मेथड यूज करेंगे, जो कि होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो शुरू करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम हमारे पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। इसे कैसे किया जाता है? इसे हम रफ साइड पर करेंगे दोस्तों। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कैसे करें? सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम यहां पर हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तीनों कांस्टेंट्स को लिख देंगे, बट साइन को कंसीडर नहीं करेंगे अभी। जैसे कि यहां पर कांस्टेंट्स क्या है? 6, 7 एंड 3, ये तीनों कांस्टेंट्स हैं। साइन को मैंने अभी कंसीडर नहीं किया। उसके बाद हम प्रोडक्ट करते हैं। इसका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट नंबर का। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 18। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो 18 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो बीच वाला यानी कि 7 नंबर आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर होगा? 9 एंड 2। 9 और 2 को देखें तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 18 आ रहा है, बिल्कुल सही है। बट इन्हीं दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 भी आना चाहिए। चेक करते हैं, ऐड करते हैं पहले। 9 + 2 11, नहीं ये तो नहीं बनी बात। सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं। 9 - 2 7, बात बन गई। इट मींस हमें दो नंबर्स मिल गए, 9 और 2, जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 18 आता है, सब्ट्रैक्ट करूं तो 7 आ रहा है, बीच वाला नंबर, बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं हमारे मेन एक्सप्रेशन पे। हमारा रफ साइड वाला काम कंप्लीट हो गया। लिखते हैं दोबारा से। 6x² माइनस ये जो 7 है दोस्तों, 7x में जो 7 है इसे हम स्प्लिट कर चुके हैं। कैसे? 7 को हम लिख सकते हैं 9 - 2। हमने दो नंबर सोचे थे जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके 7 मिलेगा, तो 7 को स्प्लिट करके लिख दीजिए। ब्रैकेट 9 - 2 ब्रैकेट क्लोज, x -3। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 6x²। अब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से, तो ये हो जाएगा -9x + 2x। उसके बाद दोस्तों आगे है -3। तो देखा स्टूडेंट्स, यहां पर हमने -7x जो कि मिडिल टर्म थी उसको स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में, -9x + 2x। यही है दोस्तों हमारी प्रोसेस। उसके बाद दोस्तों बड़े सिंपल स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर मैं 3x कॉमन ले लूं तो कॉमन आएगा। 3x कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर रह गया 2x - 3। नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद ये जो 2x - 3 नेक्स्ट टू टर्म्स हैं, इनमें से आपको ऐसी चीज कॉमन लेनी है ताकि ब्रैकेट के अंदर आपके पास सेम टर्म आए जो कि पहले आ रही है, जो है 2x - 3। क्या कॉमन लेंगे दोस्तों? देखिए, यहां पर जो लास्ट टू टर्म्स हैं वो पहले से ही 2x - 3 है, तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लिख सकते हैं +1। कुछ कॉमन नहीं लिया तो 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो +1 ब्रैकेट में 2x - 3। तो देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्रैकेट्स में टर्म्स बिल्कुल सेम आ गई है। तो कॉमन इस तरीके से लीजिए ताकि आपके पास ब्रैकेट वाली टर्म्स सेम आए। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन में 2x - 3 कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा? 3x + 1। तो देखा, हमने हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2x - 3 और 3x + 1 इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं? जीरोस को फाइंड आउट करना चाहते हैं।
जीरोस क्या होते हैं? हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यूज जिन वैल्यूज को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो आंसर जीरो आ जाए, यानी कि मैं अपने इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू को इक्वल टू जीरो करना चाहता हूं। बट अभी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल है? 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 इसके इक्वल है। अभी राइट हैंड साइड जीरो कैसे हो सकती है? मैं यही चाहता हूं ना कि हमारा पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो हो जाए। कैसे जीरो करेंगे दोस्तों? देखिए, ये 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 ये दोनों मल्टीप्लाई में है, राइट? अगर इनमें से कोई भी एक चीज जीरो हो जाए तो पूरी राइट हैंड साइड जीरो हो सकती है ना? हो जाएगी। तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा ये जो पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये जीरो तभी हो सकता है जब राइट हैंड साइड में या तो 2x माइनस 3 जीरो हो जाए या फिर 3x प्लस 1 जीरो हो जाए। इन दोनों में से कोई भी एक चीज दोस्तों जीरो हो गई तो पूरी राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी, और यही हम चाहते हैं कि हमारे पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल हो जाए जीरो की। तो बस स्टूडेंट्स, दो केस बन गए, इसे आगे सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, यहां पर x की वैल्यू आ रही है 3/2। सेकंड केस में है दोस्तों 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, यहां से x की वैल्यू आ रही है -1/3। तो दोस्तों x की दो वैल्यूज आ रही हैं 3/2 -1/3। यही दोनों वैल्यूज दोस्तों हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस माने जाएंगे। यस फ्रेंड्स, और दोस्तों इसे कैसे वेरीफाई करेंगे? पहला तरीका तो यह है कि इन दोनों को अलग अलग आप अपने पॉलिनोमियल में पुट कीजिए और देखिए आंसर जीरो आ रहा है या नहीं। एक तो तरीका ही है, और सेकंड तरीका दोस्तों, सेकंड मेथड वो है जो अब हम करने वाले हैं, यानी कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स के रिलेशन को वेरीफाई करवा के देखेंगे। अगर रिलेशंस वेरीफाई हो जाते हैं तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पर ये दोनों जीरोस जो हमने फाइंड आउट की हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो चलिए फिर रिलेशंस को वेरीफाई करवाते हैं। सबसे पहले हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे, उसके बाद जीरोस जो हमने अभी फाइंड आउट की हैं 3/2 -1/3। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैथ्स में हम जीरोस को अल्फा बीटा गामा ऐसे शो करते हैं, तो मान लेते हैं यहां पर भी अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कोएफिशिएंट्स की, बिकॉज जीरोस और कोएफिशिएंट्स इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। जीरोस तो निकाल ली, अब कोएफिशिएंट्स निकालेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे, हमारे इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो कंपेयर करते हैं सबसे पहले ax² और 6x² को जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या पता लग रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी 6, तो a इज इक्वल टू 6 आ गया। नेक्स्ट देखिए, bx और -7x को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू -7, और c और -3 को कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट यानी कि c की वैल्यू आ गई -3। तो देखा, तीनों कोएफिशिएंट्स हमने निकाली। अब आगे चलते हैं। सबसे पहला रिलेशन दोस्तों होता है सम ऑफ जीरो का। बड़ा ही सिंपल है स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोस, नाम से पता लग रहा है जीरोस का सम करना है। कीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a के। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7/6। अब राइट हैंड साइड को देखिए, क्या है? -b/a। अब दोस्तों माइनस न्यूमरेटर में b की वैल्यू भी क्या है? -7 डिवाइड बाय a की वैल्यू है 6। अब देखिए, माइनस और माइनस न्यूमरेटर में जो है वो मल्टीप्लाई होकर प्लस में हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में वैल्यू आ जाएगी 7/6। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड रिलेशन तो दोस्तों और भी सिंपल है, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। यहां पर हम जीरोस की प्रोडक्ट करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो कीजिए, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है c/a के। इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट कीजिए, अल्फा और बीटा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, ये हो जाएगा -1/2। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर, ये है c/a। c की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 6। 3/6 आंसर आएगा 1/2, और साथ में माइनस भी है। तो देखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगेन ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। तो यहां पर अब हम कंफर्म होकर कह सकते हैं कि ये जो हमने जीरोस फाइंड आउट किए थे फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि 3/2 -1/3, ये कंफर्म हो गया कि यही दोनों हमारे गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। कितना इंटरेस्टिंग पार्ट था। और दोस्तों आपने ये भी देखा ना कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालने से पहले ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, यानी कि उसकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 1 का ही फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।